नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए राम की शक्ति पूजा से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई भी हिंदी से संबंधित परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न या 5 से 7 प्रश्न तक बनते हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी और हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि राम की शक्ति पूजा हिंदी साहित्य में एक अद्भुत रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रची गई है। ये एक लंबी कविता है, तो उसी से संबंधित प्रश्नों को आज लेकर उपस्थित हुए हैं, जो झारखंड पीजीटी और स्टेट के पीजीटी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो उसी का आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? विकल्प है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावाद, डी है प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये छायावाद के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? निराला का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। विकल्प ए है 1897 ईस्वी, बी है 1886 ईस्वी, सी है 1890 ईस्वी, डी है 1899 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी 1899 ईस्वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? राम की शक्ति पूजा कविता निराला के किस संग्रह में संग्रहित है? विकल्प ए है परिमल, बी है अनामिका, सी है कुकुरमुत्ता, डी है बेरा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अनामिका में जो है राम की शक्ति पूजा संग्रहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन कब हुआ? राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1934 ईस्वी, बी है 1936 ईस्वी, सी है 1937 ईस्वी, डी है 1938 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है? राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है? विकल्प है खंडात्मक काव्य, बी है प्रबंधात्मक काव्य, सी है शोकात्मक काव्य, डी है प्रेमात्मक काव्य। तो इसका सही आंसर विकल्प बी प्रबंधात्मक काव्य है राम की शक्ति पूजा। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? राम की शक्ति पूजा कविता जो है पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? विकल्प ए है सरस्वती, बी है हंस, सी है मतवारा, डी है भारत। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारत पत्रिका में पहली बार जो है राम की शक्ति पूजा छपी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता पर सर्वाधिक किस रचना का प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा कविता पर सर्वाधिक किस रचना का प्रभाव है? विकल्प ए है कृतिवास रामायण, बी है रामायण, सी है यशोधरा, डी है महाभारत। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सर्वाधिक जो प्रभाव है कृतिवास रामायण का
राम की शक्ति पूजा कविता पर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए है शक्ति पूजा, बी है मनोरंजन करना, सी है रावण का विजय, डी है सीता की मुक्ति। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सीता की मुक्ति जो है राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में किस रस की प्रधानता है? राम की शक्ति पूजा कविता में किस रस की प्रधानता है? विकल्प ए है शांत रस का, बी है वीर रस का, सी है श्रृंगार रस का, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा में जो है तीनों रसों की प्रधानता है। शांत रस भी आया है, वीर रस भी आया है और श्रृंगार रस भी आया है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रथम पंक्ति क्या है? राम की शक्ति पूजा कविता का प्रथम पंक्ति क्या है? विकल्प ए है कह महशक्ति राम के बदन में हुई दिन, बी है रोहित रोचत मद मोचन, सी है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, डी है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर रेखा अपराजय समर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राग विराग काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? राग विराग काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? विकल्प ए है सूचकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रामविलास शर्मा, डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा जो है राग विराग काव्य संग्रह के संपादक है और उसमें जो है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा को भी संग्रहित किया गया है। तो उनकी कविताओं को जो है राग विराग में रामविलास शर्मा ने निराला की कविता को संग्रहित किया गया है, जिसमें राम की शक्ति पूजा को भी संग्रहित किया गया है और उसी को जो है सिलेबस में JSSC PGT के लगा हुआ है राग विराग। तो इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अपने इस वीडियो में समाहित कर लिया है। चलिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, राग विराग उन कविताओं का संग्रह है जिनमें जितना आनंद का अमृत है उतना वेदना का विष, किसका कथन है? राग विराग उन कविताओं का संग्रह है जिनमें जितना आनंद का अमृत है उतना वेदना का विष, किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है श्याम सुंदर दास, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामविलास शर्मा जो है राग विराग की भूमिका में इस बात का जिक्र किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में प्रयुक्त शब्द राघव का अर्थ क्या है? राघव का अर्थ क्या है? विकल्प ए है राम रघु, बी है राम शक्तिहीन, सी है राम कुशल, डी है राम पराजित। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राम एक राघव का मतलब राम हुआ और एक राघव का मतलब कुशल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, राम रावण का युद्ध कब अपराजय रह गया है? राम रावण का युद्ध कब अपराजय रह गया है? विकल्प है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर, बी है वानरों का मनोबल टूटने पर, सी है लक्ष्मण को मूर्छा आने पर, डी है जब रवि हुआ अस्त। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब रवि अस्त हो जाता है तो युद्ध की समाप्ति होता है, लेकिन राम रावण के युद्ध जो है अपराजय रहता है। दोनों में से कोई जो नहीं जीत पाता और ना कोई हार पाता है, दोनों अपराजय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा उनकी सबसे ओजपूर्ण रचना है और उसमें अंधकार भी अन्य कविताओं की अपेक्षा अधिक है, यह किसका कथन है? राम की शक्ति पूजा उनकी सबसे ओजपूर्ण रचना है और उसमें अंधकार भी अन्य कविताओं की अपेक्षा अधिक है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामविलास शर्मा।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। रामविलास शर्मा जो है राग विराग की भूमिका में निराला के बारे में ये चीज़ लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की भाषागत विशेषता क्या है? राम की शक्ति पूजा कविता की भाषागत विशेषता क्या है? विकल्प ए है खड़ी बोली, बी है मुक्तक छंद, सी है तत्सम शब्दावली, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। खड़ी बोली भी आया है, मुक्तक छंद भी आया, तत्सम शब्दावली तो सबसे ज़्यादा है इसमें, कहीं कहीं तो संस्कृत निष्ठ शब्द भी हैं, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निराला उदास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं, किसका कथन है? निराला उदास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी कवि हैं, किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामविलास शर्मा, सी है श्याम सुंदर दास, डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। रामविलास शर्मा का ये कथन है जो राग विराग की भूमिका में लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता में प्रथम दिवस वानर सेना कैसे लौट रही थी? राम की शक्ति पूजा कविता में प्रथम दिवस वानर सेना कैसे लौट रही थी? विकल्प ए है चित्कार करते हुए, बी है उछलते कूदते हुए, सी है अट्टहास करते हुए, डी है खिन्न मन से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। खिन्न मन से जो है वानर सेना लौट रही थी, क्योंकि युद्ध जो है अपराजय हो गया था, तो जो है खिन्न मन से वानर सेना लौट रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में नमित मुख सांध्य कमर किसके लिए कहा गया है? राम की शक्ति पूजा में नमित मुख सांध्य कमर किसके लिए कहा गया है? विकल्प ए है राम के लिए, बी है हनुमान के लिए, सी है लक्ष्मण के लिए, डी है जाम्बवंत के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी लक्ष्मण के लिए जो है नमित मुख सांध्य कमर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं और परीक्षा में आप किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सके। इसी तरह से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। 21वां प्रश्न है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया? आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया? विकल्प ए है लक्ष्मण ने, बी है विभीषण ने, सी है जाम्बवंत ने, डी है स्वयं राम ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। जाम्बवंत ने जो है राम को ये परामर्श देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्री राम के आंसू बूंदों का कारण हनुमान जी किसे मानते हैं? श्री राम के आँखों में जो आंसू के बूंदे निकल आए थे, उसका कारण हनुमान जी किसे मानते हैं? विकल्प ए है नियति को, बी है रावण को, सी है शक्ति को, डी है पराजय की आशंका को। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शक्ति को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? विकल्प ए है रावण को, बी है मेघनाथ को, सी है कुंभकर्ण को, डी है सभी को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रावण को पराजित करने के लिए राम ने जो है शक्ति की उपासना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि चाहे अमृत दे चाहे विष, इनके स्रोत यदि धरती में हो तो उसकी कविता अमर है, यह किसका कथन है? कवि चाहे अमृत दे चाहे विष, इनके स्रोत इसी धरती में हो तो उसकी कविता अमर है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है राम कुमार वर्मा का, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी है रामविलास शर्मा का, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा का ये कथन है जो राग विराग की भूमिका में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी में आता है? राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी में आता है? विकल्प ए है छोटी कविता, बी है लंबी कविता, सी है लघु कविता, डी है सभी।
तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा रंबी कविता की श्रेणी में आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में नवनीत चरण किसके लिए आया है? राम की शक्ति पूजा में नवनीत चरण किसके लिए आया है? विकल्प ए है लक्ष्मण के लिए, बी है राम के लिए, सी है शक्ति के लिए, डी है हनुमान के लिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। राम के लिए जो है नवनीत चरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में रघुकुल मुनि कैसी सिरा पर बैठे हैं? राम की शक्ति पूजा में रघुकुल मुनि कैसी सिरा पर बैठे हैं, यानी कैसे जो है पत्थर पे बैठे हुए हैं? विकल्प ए है श्याम पत्थर पे, बी है श्वेत पत्थर पे, सी है नीला पत्थर पे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। श्वेत पत्थर पे जो है रघुकुल बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में रीरा सहचर किसके लिए आया है? रीरा सहचर शब्द किसके लिए आया है? विकल्प ए है राम के लिए, बी है लक्ष्मण के लिए, सी है हनुमान के लिए, डी है जामवंत के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हनुमान के लिए जो है रीरा सहचर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के राम रावण युद्ध के दौरान कौन केवल प्रबुद्ध था? राम रावण युद्ध के दौरान कौन केवल प्रबुद्ध था? विकल्प ए है हनुमान, बी है राम, सी है जामवंत, डी है लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। हनुमान जो है केवल प्रबुद्ध था राम रावण युद्ध के दौरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में दिव्य भाव भर किसके लिए आया है? दिव्य भाव भर शब्द किसके लिए आया है? विकल्प ए है राम के लिए, बी है हनुमान के लिए, सी है लक्ष्मण के लिए, डी है रावण के लिए। तो यहाँ इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हनुमान के लिए जो है दिव्य भाव भर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की माता उनको सदा क्या कहती थी? राम की माता राम को सदा क्या कहती थी? विकल्प ए है नीर नयन, बी है श्याम नयन, सी है श्वेत नयन, डी है राजीव नयन। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राम की माता सदा राम को राजीव नयन कहा करती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः किसका प्रतीक है? राम और रावण क्रमशः किसका प्रतीक है? विकल्प ए है असुर और असुर का, बी है असुर और असुर का, सी है सत्य और असत का, डी है असत और सत का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राम जो है सत्य का और रावण जो है असत्य का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में हनुमान क्रोध होकर आकाश में क्यों गए? राम की शक्ति पूजा में हनुमान क्रोध होकर आकाश में क्यों गए? विकल्प ए है विचरण करने, बी है पवन देव से मिलने, सी है महाकाश को गरसने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। महाकाश को गरसने या निंगरने आकाश में जो है क्रोध होकर हनुमान गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हनुमान को प्रबोधित करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया? हनुमान को प्रबोधित या शांत करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया? विकल्प ए है सीता का, बी है पार्वती का, सी है माया का, डी है अंजना का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जब हनुमान क्रोधित हुए और महाकाश को गरसने के लिए आकाश में जब गए तो शक्ति ने उनकी माता अंजना का रूप धारण कर जो है वहाँ पे बताते हैं कि जो ये आकाश जो है शंकर का ही रूप है और इसलिए जो है तुम शांत हो जाओ, इस प्रकार समझाते हैं तो हनुमान शांत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। राम की शक्ति पूजा में यह किसका कथन है? आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय, ये किसका कथन है? विकल्प ए है विभीषण का, बी है राम का, सी है जामवंत का, डी है शक्ति का।
तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये जामवंत का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में श्री राम ने किन फूलों का उपयोग किया था? श्री राम ने शक्ति की उपासना में किन फूलों का उपयोग किया था? विकल्प ए है रार कमल का, बी है नील कमल का, सी है श्वेत कमल का, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नील कमल का जो है राम जो है फूल का प्रयोग करते हैं अपनी पूजा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधना के अंत में राम अपने नेत्रों को अर्पित करने का अध्यतत होते हैं। जब साधना करते हैं और एक फूल जब कम हो जाता है, शक्ति जब चुरा दी जाती है, तो राम जो है अपने एक नेत्र को अर्पित करने के लिए बाण जो है निकालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी माँ कहती थी मुझे राजीव नयन यानी मेरी आँख जो है कमल के समान है, तो ये जो कमल शक्ति की उपासना में कम हो गई है उसे मैं अपनी आँख चढ़ाकर पूजा को करूँगा। और वही जो है नेत्र को अर्पित करते हैं। तो नेत्र कैसे अर्पित करते हैं? दाहिने हाथ से बाएं नेत्र को, बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को, दाहिने हाथ से दाहिने नेत्र को, या बाएं हाथ से बाएं नेत्र को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को अर्पित करते हैं। और यही जो है वो पंक्ति आता है, धिक जीवन आता। पंक्ति इसी प्रकार है कुछ, जो राम के दुख का परिचायक है, यानी निराला जो है अपना दुख राम के माध्यम से यहाँ प्रयोग किए हैं, दिखाए हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को जो है निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन तभी जो है महाशक्ति प्रकट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और 38वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका में कब संकलित किया गया? राम की शक्ति पूजा जो कविता है अनामिका में कब संकलित किया गया? विकल्प ए है 1935 में, बी है 1936 में, सी है 1939 में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1939 में जो है राम की शक्ति पूजा को निराला अनामिका में संकलित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, पंक्ति राम से किसने कही? साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, पंक्ति राम से किसने कही? विकल्प ए है शंकर ने, बी है हनुमान ने, सी है स्वयं राम ने, डी है महाशक्ति ने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। महाशक्ति ने ये पंक्ति कही है। जब आँख अर्पित करने लगते हैं तो महाशक्ति प्रकट होकर ये बात राम से कहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, श्री राम ने रावण को कितने बार सिर काटकर गिराया? राम ने रावण के सिर कितने बार काटकर गिराया? विकल्प ए है 90 बार, बी है 200 बार, सी है 80 बार, डी है 100 बार। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 100 बार जो है राम ने रावण के सिर काटकर गिराया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृत्तिवास रामायण के रचनाकार कौन हैं? राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक जो प्रभाव कृत्तिवास रामायण का पड़ा है, तो उसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है वाल्मीकि, बी है कृत्तिवास, सी है कृत्तिवास ओझा, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कृत्तिवास ओझा जो है कृत्तिवास रामायण के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कैसी रचना है? राम की शक्ति पूजा कैसी रचना है? विकल्प ए है समकालीन, बी है आदिकालीन, सी है कारजयी, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा एक कारजयी रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 43वां प्रश्न है, श्री राम के कर एवं पद पखारने के लिए जर कौन राया? श्री राम के पद पखारने के लिए जर कौन राया? विकल्प ए है विभीषण ने, बी है लक्ष्मण ने, सी है हनुमान ने, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हनुमान ने जो है जर राया था श्री राम के पद पखारने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्री राम की शक्ति पूजा कैसी कविता है? श्री राम की शक्ति पूजा कैसी कविता है?
विकल्प ए है निराशावादी, बी है आशावादी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा एक आशावादी कविता है। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति कहाँ लीन हो गई। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति कहाँ लीन हो गई। विकल्प ए है आकाश में, बी है धरती में, सी है राम के बदन में, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति जो है राम के बदन में लीन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति क्या है। राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति क्या है। विकल्प ए है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, बी है आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय, सी है कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध किसकी पंक्ति है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध किसकी पंक्ति है। विकल्प ए है पंत का, बी है निराला का, सी है प्रसाद का, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, क्योंकि इस पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खुद अपना जो है जिंदगी में आया उतार चढ़ाव और संघर्ष को बयां किया है, जो राम के मुख से कहलवाया है। क्योंकि जब पूजा करने वक्त एक फूल कर्म हो जाते हैं, शक्ति चुरा ले जाती है, तो राम जब अपना आँख निकालने के लिए बाण निकालते हैं तो उसी समय राम कहते हैं धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो वहाँ से ये पंक्ति है, राम के मुख से कहलवा कर निराला ने अपनी जो है जीवन संघर्ष को व्यंजित किया है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी निराला की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी निराला की रचना नहीं है। विकल्प ए है सरोज स्मृति, बी है जूही की कली, सी है कुकुलमुत्ता, डी है भारत भारती। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारत भारती निराला की रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में रोहित रोचन किसे कहा गया है। रोहित रोचन किसे कहा गया है। विकल्प ए है राम को, बी है रावण को, सी है हनुमान को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रावण को जो है रोहित रोचन कहा गया है। चलिए इस वीडियो का 50वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की उपासना का सुझाव किसने दिया। राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की उपासना का सुझाव किसने दिया। विकल्प ए है विभीषण ने, बी है लक्ष्मण ने, सी है जामवंत ने, डी है हनुमान ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जामवंत ने जो है राम को शक्ति पूजा या शक्ति की उपासना करने का सुझाव देते हैं और अंततः राम फिर शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति जो है रावण के साथ रहती है। तो वही कहते हैं कि अगर आप असत्य के साथ जब शक्ति रह सकती है तो सत्य के साथ क्यों नहीं। तो ही आप राम को जो है शक्ति की उपासना करने के कहते हैं, और जब राम शक्ति की उपासना करती है तो शक्ति जो है राम की तरफ चली आती है और अंततः राम का विजय हो जाता है, यानी सत्य की विजय हो जाती है। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए, और एक प्रश्न आपके लिए जो है यहाँ दिया गया है। राम की शक्ति पूजा में मदमोचन शब्द किसे कहा गया है, यानी मदमोचन शब्द किसके लिए आया है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी राम की शक्ति पूजा का अच्छे से अध्ययन किए हैं। राम की शक्ति पूजा में मदमोचन शब्द किसके लिए आया है या मदमोचन किसे कहा गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारे चैनल के होम पेज पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर वहां से अपने मनपसंद वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण टॉपिक को को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान कर सकूं। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।